Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं आपके सॉइल टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो जो इस वीडियो का पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने अलग अलग इक्विपमेंट्स के बारे में बात किया, जैसा कि वाटर स्टील लिक्विड लिमिट डिवाइस विद ग्रूविंग टूल, प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन अपैरेटस, मॉडिफाइड कंपैक्शन अपैरेटस, सैंड पोरिंग सिलेंडर विथ क्लोनिकल फनल। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया। अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप जल्दी से जाइए और इस वीडियो को देखें। आज के वीडियो में हम पर्टिकुलरली और भी इक्विपमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सॉइल टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके एम्बैकमेंट और सबग्रेड में क्या होता है कि सॉइल की यूज़ होती है। तो सॉइल को यूज़ आप जब भी करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज़ को हमको चेक करना रहता है, उसको कैरेक्टराइज करना रहता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और उस इक्विपमेंट का क्या क्या पर्पस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईवे कंस्ट्रक्शन बाय सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं CBR टेस्टिंग अपैरेटस के बारे में। CBR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। तो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो यानी कैलिफोर्निया जो इसमें है, तो ये जैसा कि ये जो मेथड है CBR का, ये डेवलप किया गया है कैलिफोर्निया डिवीज़न ऑफ हाईवे के द्वारा। इसका मानना है कि जितना ज़्यादा हार्ड रहता है सरफेस उतना ज़्यादा CBR का वैल्यू आता है। तो CBR जो टेस्ट किया जाता है इसका पर्पस क्या होता है? तो जब भी आप हाईवे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसमें आपका जो एम्बैकमेंट का लेयर रहता है और सब ग्रेड रहता है, तो एम्बैकमेंट और सब ग्रेड का आपको CBR टेस्ट परफॉर्म करना रहता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीके से स्पेसिफाइड रहेगा आपको उसी CBR का आपको मटेरियल सेलेक्ट करना रहता है। तो ये मेनली यूज़ किया जाता है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ एम्बैकमेंट एंड सबग्रेड स्ट्रेंथ ऑफ रोड एंड पेवमेंट, यानी कि आपके एम्बैकमेंट और सबग्रेड के स्ट्रेंथ को इवेल्युएट करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये जो मशीन होता है इसका जो कैपेसिटी होता है ये 5 टन कैपेसिटी का अपैरेटस है और ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है विथ स्पीड कंट्रोल डिवाइसेस। और ये एक तरह का पेनिट्रेशन टेस्ट है जो आपके एम्बैकमेंट और सबग्रेड को स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। तो CBR टेस्ट जो सॉइल में परफॉर्म किया जाता है इसमें जो मैक्सिमम पार्टिकल साइज होना चाहिए वो 20 mm होना चाहिए, यानी कि सॉइल के लिए आपको डिफाइंड है कि CBR इज कैरिड आउट ऑन सॉइल विथ मैक्सिमम पार्टिकल साइज ऑफ 20 mm। अब आते हैं अगले टेस्ट इक्विपमेंट में, जो कि है आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इक्विपमेंट। इसे हम SPT भी बोलते हैं। SPT का यूज़ किया जाता है जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ पता लगाने के लिए। SPT प्रोवाइड्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ फॉर फाउंडेशन डिज़ाइन प्रोसीजर, यानी कि जो आप रोड का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, यानी कि आपका जो सब ग्रेड होगा, एम्बैकमेंट होगा, इसके फाउंडेशन को तैयार करने के लिए आपको टेस्ट परफॉर्म करने रहते हैं। और ये टेस्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन की जाती हैं? तो इस टेस्ट में आपका रिलेटिव डेंसिटी डिटरमाइन किया जाता है, बियरिंग कैपेसिटी क्या है आपके सॉइल का इसको पता लगाया जाता है, और सेटलमेंट के बारे में भी इसमें जानकारी आपको मिलती है। तो इट इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी, बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ ग्रैनुलर सॉइल। इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना रहता है? तो इसमें हमको कैलकुलेट करना रहता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, जिसे हम N वैल्यू भी बोलते हैं। तो आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ये पुली के थ्रू आप वेट इसमें डालते हैं और इसके थ्रू आप इसको ऑपरेट करते हैं, जो आपको रिजल्ट देता है उस जगह के बियरिंग कैपेसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में।
अब आते हैं अगले इक्विपमेंट में, जो कि है आपका न्यूक्लियर मॉइस्चर डेंसिटी गॉज। तो जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मॉइस्चर के बारे में जानकारी देता है और डेंसिटी के बारे में जानकारी देता है। तो ये इसका डिज़ाइनिंग ही इस तरीके से हुआ रहता है कि ये जो आपका मॉइस्चर है और आपका जो डेंसिटी है सॉइल का, एग्रीगेट का, सीमेंट का, लाइम ट्रीटेड जो भी मटेरियल्स हैं आपके पास, वो सारे चीज़ों में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है और उसका डेंसिटी कितना है, ये सारे चीज़ का पता लग जाता है इसमें न्यूक्लियर मॉइस्चर डेंसिटी गॉज के जरिए। अगर आपको एस्फाल्ट कंक्रीट का भी डेंसिटी को मेज़र करना है तो आप इस न्यूक्लियर मॉइस्चर डेंसिटी गॉज का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं अगले इक्विपमेंट में, जो कि है आपका स्पीडी मॉइस्चर मीटर। स्पीडी मॉइस्चर मीटर यानी कि आप नाम से भी इसमें समझ में आ रहा होगा, मॉइस्चर दिया गया है। तो ये पर्टिकुलरली जो यूज़ किया जाता है, ये मॉइस्चर कंटेंट पता लगाने के लिए किया जाता है आपके सॉइल के, एग्रीगेट के, जो भी डस्ट आपके पास हैं और पाउडर्स और लिक्विड्स जो आपके पास हैं, ये सारे चीज़ों का ये मॉइस्चर कंटेंट पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मेज़रमेंट ये किस तरीके से करता है, तो मेज़रमेंट में तो ये मेज़र किस तरीके से करता है, तो इसमें रेशियो कैलकुलेट किया जाता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड का, और इसका जो रिजल्ट आता है वो परसेंटेज में आता है। और इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें वाटर रिएक्ट करता है आपका कैल्शियम कार्बाइड के साथ और इसमें फॉर्म होता है एसिटिलीन गैस। तो स्पीडी मॉइस्चर मीटर का जो यूज़ किया जाता है वो आपके मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं अगले अपैरेटस जो आपके सॉइल टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्टिंग अपैरेटस। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्टिंग अपैरेटस का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें सॉइल के स्पेसिमेंस लिए जाते हैं और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ आपको सॉइल का स्पेसिमेन दिख रहा है और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और इसका जो स्पेसिमेन का डाया होता है वो वैरी करता है 38 mm से 100 mm के बीच में। और यहाँ पे लोड अप्लाई किया जाता है इस स्पेसिमेन में बाय द यूज़ ऑफ हैंड ऑपरेटेड लोड फ्रेम। और इसमें क्या कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें अंडर ज़ीरो कन्फाइनिंग स्ट्रेस यानी कि किसी भी तरीके का कंफाइनिंग स्ट्रेस इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है और इसमें कैलकुलेट किया जाता है मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट अ स्पेसिमेन कैन बियर, यानी कि आपका स्पेसिमेन कितना एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस सह सकता है उसको हम चेक करते हैं अंडर ज़ीरो कन्फाइनिंग स्ट्रेस। तो इसका यूज़ आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज़ किया जाता है आपका अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्टिंग अपैरेटस, जो आपका फोर्स लगाता है यानी कि स्ट्रेस अप्लाई करता है वो भी एक्सियली आपके स्पेसिमेन में। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग टेस्ट इक्विपमेंट यानी कि लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, जब भी आप हाईवे कंस्ट्रक्शन के वर्क को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसमें यूज़ किया जाता है फॉर द लेबोरेटरी पर्पस, और आपके जो सॉइल होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अलग अलग इक्विपमेंट के बारे में देखा, CBR टेस्टिंग मशीन देखा, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इक्विपमेंट के बारे में बात किया, न्यूक्लियर मॉइस्चर डेंसिटी गॉज मीटर के बारे में बात किया, स्पीडी मॉइस्चर मीटर के बारे में और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट अपैरेटस के बारे में बात किया। और इस वीडियो का अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखें क्योंकि उसमें आपको और भी लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में बताया गया है, जैसा कि वाटर स्टिल, लिक्विड लिमिट डिवाइस, प्रॉक्टर कंपैक्शन अपैरेटस, मॉडिफाइड कंपैक्शन अपैरेटस, सैंड पोरिंग सिलेंडर विद कॉनिकल फनल। इन सारे चीज़ों के बारे में भी आप जान सकते हैं और इसका पर्पस ऑफ यूज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ जाइए और वीडियो को वॉच जरूर करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आगे की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.